नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एवी रेडी इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक ड्राई सेल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखा जाए तो सेल इंडस्ट्रीज का ये काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर ये कंपनी है। और इस स्टॉक के बारे में मैं आपको यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये दो चीज़ें बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने मात्र 5 या 10 मिनट की वीडियो में आपने उस स्टॉक का 60 से लेके 80% तक फंडामेंटल एनालिसिस बैठे बैठे कर दिया। देखो, किसी भी स्टॉक का जो इंटरनल फंडामेंटल होते हैं वो कंपनी को मजबूत करते हैं, उस स्टॉक को मजबूत करते हैं। लेकिन जो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है या फिर कंपनी जो स्टॉक के रिटर्न्स है वो आपको फाइनेंशियली ज़्यादा मजबूत करते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जरूर चेक करने चाहिए, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे हमें उस स्टॉक में गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, और ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक से आपको कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक आपको कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, मैं पर्सनली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग 50% जिस स्टॉक में 50% या 50% से ज्यादा होती है उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं। 50% से नीचे अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो समझ लो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, साथ में जो रिटर्न है वो वहां पे घट जाएगा। साथ में जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग अगर 70, 80 या 90% से ऊपर है तो समझ लो वो स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर भी बन सकता है और उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। क्या होता है कि प्रमोटर जो होते हैं वो कंपनी के साथ खड़े रहते हैं लंबे टाइम तक। प्रमोटर काफ़ी धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं और कभी भी किसी भी स्टॉक में एफआईआई की डेटा को इतने ज़्यादा कंसीडर करना नहीं चाहिए। जिस स्टॉक में एफआईआई का डेटा सबसे ज़्यादा हो वहां तो भूल के भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम हो, समझ लो उस स्टॉक में आपको हमेशा भर भर के रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग के साथ साथ वहां पे एफआईआई की होल्डिंग भी ज़्यादा है तो समझ लो जिस टाइम गिरावट होगी उस टाइम वहां पे स्टॉक में गिरावट भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम गिरावट होगी तो सबसे पहले एफआईआई वाले वहां से सोल्ड आउट करके निकलेंगे। आपने अगस्त में भी देखा होगा, सितंबर में भी देखा होगा और अक्टूबर में भी आपने देखा होगा कि एफआईआई ने कितने बड़े लेवल पे बिकवाली की, क्योंकि एफआईआई की जो एनालिसिस होती है वो हमारे एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स का मतलब होता है वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको लगता है कि वहाँ पे गिरावट हुई है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकल जाते हैं और यहाँ पे गिरावट का मंजर खड़ा कर देते हैं और पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे पैसा भी गंवा देते हैं। तो किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्टॉक में अब आगे चलते हैं, बताता हूं कि स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को यहां पे क्या रिटर्न दिया है। तो अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो मेरे पास स्क्रीन पे इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पिछले 5 साल के रिटर्न है। देखते हैं कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे स्टॉक में कितने गिरावट या फिर लॉस हमें देखने को मिलता है और कितना रिटर्न ये स्टॉक हमें देने का दम रखता है। अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो अगर 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है 1 वीक के अंदर। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लेस देन 1% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 17.5% की गिरावट हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने यहाँ पे करीब 11.5% के करीब अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 16% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में हमें स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। अगर 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 12.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिला है। 2 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने करीब 9.5% के करीब रिटर्न दिया है और 3 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने करीब 31.5% के करीब रिटर्न दिया है और 4 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने करीब 96% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है।
और अगर 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक ने करीब 6 गुना के आसपास करके दिया है। यहाँ पे 592% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 5 साल की होल्डिंग पे करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म से कहीं ज़्यादा ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। वो है 1 वीक की होल्डिंग से लेकर 3-4 महीने की होल्डिंग में, जहां पे करीब आपको 3 से लेकर 17.5% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप यहां पे एग्जिट करोगे तो यहां पे निश्चित आपको एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। और बात करने वाले हैं अब स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो स्टॉक में 1 साल की होल्डिंग में भी काफ़ी कम रिटर्न है, 2 साल की होल्डिंग में भी काफ़ी कम रिटर्न है, 3 साल की होल्डिंग में भी काफ़ी कम रिटर्न है, जो रिटर्न यहाँ पे होने चाहिए, जबकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इनसे ज़्यादा रिटर्न है। तो देखा जाए तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसकी होल्डिंग, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे लगातार गिरती जा रही है। मैंने जैसा आपको बोला था भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पिछले साल जो होल्डिंग थी वो 43.21% थी, यहाँ पे 0.02% की कमी आ गई। धीरे धीरे प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग को निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 24.95 थे, जो इस साल भी यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स घट गए 22.96 हो गए। मतलब इसका ये है कि प्रमोटर्स के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स भी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कम कर रहे हैं। यहाँ पे जो डेटा में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है सबसे ज़्यादा वो है एफआईआई का डेटा। यहाँ पे पिछले साल 0.48 था और यहाँ पे इस टाइम एफआईआई की होल्डिंग हो गई 3.92% के आसपास। करीब यहाँ पे अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 4% के आसपास यहाँ पे इसकी होल्डिंग हो गई है। 4% के आसपास होल्डिंग है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग 2.69 के आसपास है। देखा जाए तो 2.5% के आसपास यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग हो गई है। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो रेशियो बनता है डीआईआई और एफआईआई का, वो यहाँ पे करीब मान के चलते हैं राउंड फिगर में 6.5 के आसपास हो गया है। ठीक है, अगर कल को फ्यूचर में कोई भी गिरावट आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पे अगर एफआईआई अपना सारा सोल्ड आउट कर देती है उस गिरावट में, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 4% के करीब आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 4% तो एफआईआई की तरफ से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो गिरावट है 1% आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की तरफ से गिरावट देखने को मिल सकती है, एक अनुमान मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट के अंदर आपको गिरावट डीआईआई और प्रमोटर की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो एक राउंड फिगर जो हम बन के आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको 6% की गिरावट और आपको देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6% की गिरावट, मतलब अगर यहाँ से उसको काट दिया जाए तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गेन करना चाहते हो तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इतनी जल्दी स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पे अभी भी स्टॉक में थोड़ा सा रिटर्न बाकी है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो गई, तो इस वजह से यहाँ पे रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा कम से कम 4-5 साल तक। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ पे देखो 5 साल की होल्डिंग में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है, लेकिन 4 साल तक की होल्डिंग में आपको यहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम होने की वजह से क्या है कि रिटर्न तो स्टॉक में बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रिटर्न है नहीं। एक एवरेज रिटर्न यहाँ पे आपको लंबे टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि और वो भी रिटर्न यहाँ पे आपको इसलिए देखने को मिल रहा है, गिरावट इसलिए देखने को नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पिछले साल तो बिल्कुल भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं थी और इस साल थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई। तो हो सकता है भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा होल्डिंग है नहीं एफआईआई की, तो यहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉक से रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एवर रेडी इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।